इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सिद्धि का मेहता स्टूडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बोले बाबा ने कहा जहाँ तुम्हारे पैर पहुंच जाए, जहाँ चरण पहुंच जाए ना, वहाँ तो कल्याण ही कल्याण होता है। कोई नई सूचना दे करके आए होगे, जरूर नई सूचना दे करके आए होंगे। आज मैया पार्वती विचार करने लगी, सोचने लगी कि मैंने तो आज तक ये नहीं सोचा कि मेरे पति इतने बड़े कपटी होंगे। मैंने नहीं सोचा, मैं दिन रात इनकी सेवा करती रहती हूँ, सुसरा में लगी रहती हूँ, है ना। मैंने नहीं सोचा। अब मैया पार्वती को गुस्सा आ गई। मैया पार्वती ने सुंदर सुंदर वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया और काले काले वस्त्रों को धारण कर लिया, काले काले कपड़े पहन लिए। पहले हमारी माताओं के लिए रूठने के लिए कमरा अलग से बनता था मकान में। हाँ, पहले हमारी माताएं परिवार वालों से नाराज हो जाती थी तो किसी को जवाब नहीं देती थी। आजकल जवाब देती हैं ना, घर वाले को एक बात कहते चार सुना देती हैं। पहले हमारी माता जवाब नहीं देती थी, घर वालों से नाराज हो गई, गुस्सा आ गई उनको, बस कमरे में गई, दरवाजा बंद कर दिया, बस बैठ जाती। तब घर वाले ज्यादा मनाते थे, तब निकल के आती थी। तो ऐसे मैया पार्वती को गुस्सा आई, काले काले कपड़ों को पहन करके और वो भवन में जाकर के बैठ के दरवाजा बंद कर दिया। जब भोले बाबा आए और भोले बाबा ने जैसे देखा तो मैया पार्वती नहीं है, और देखा तो को भवन का दरवाजा बंद है। भोले बाबा ने कहा, देवी आज कौन सी ऐसी बात हो गई सो आप गुस्सा होकर को भवन में बैठ गई हो। एक काम करो, आप निकल के बाहर आओ। मैया पार्वती ने अंदर से कहा, मुझे नहीं आना। क्यों? कि तुम कपटी हो। मैया पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि आप कपटी हो। आज भोले बाबा ने कहा, देवी मेरे को कपटी कह रही हो आप? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा कपट किया? गुरु का मंत्र बता दिया आपको, जो जो लीला देखता हूँ मैं आकर के शाम को सारी बातें बता देता हूँ, और देवी आप मेरे को कपटी कह रही हो? आज मैया पार्वती ने कहा कि आप कपटी नहीं है तो क्या हो? 24 घंटे अपने गले में मुंडों की माला पहने रहते हो। आज तक आपने कभी मेरे को बताया कि किसके मुंड लगे हैं, किसके सिर लगे हैं? बताया आपने? भोले बाबा ने कहा, देवी आज तक आपने मेरे से पूछा भी नहीं था कि किसके सिर लगे हैं, किसके मुंड लगे हैं। और देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, तुम्हें कितना चाहता हूँ, ये किसी और के मुंड नहीं है और किसी के सिर नहीं है, ये आपके ही मुंड है। जब आप लीला के लिए अपने शरीर को त्यागती हो ना, तो आपके मुंड को मैं अपनी माला में पुर लेती हूँ, पुर लेता हूँ और लटका करके घूमता रहता हूँ, माला में पहन करके घूमता रहता हूँ। देवी और किसी के मुंड नहीं है, आपके ही सिर हैं। मैं कितना आपको चाहता हूँ, कितना प्रेम करता हूँ। मैया पार्वती ने कहा कि आप कपटी नहीं, आप तो महाकपटी निकले। अरे तुमने ऐसी कौन सी बूटी खा रखी है, तुमने ऐसी कौन सी दवा खा रखी है कि तुम कभी मरते नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता है। ये तुम मेरे से प्रेम किए होते तो वो दवा, वो बूटी मेरे को भी खिला देते तो मैं भी अमर हो जाती और मैं भी कभी मरती नहीं, मैं भी कभी नहीं मरती। आज भोले बाबा ने कहा, देवी मैंने अमृत कथा का पान किया है, मेरा कभी मरण नहीं होता, मैं हमेशा अमर हूँ। आज मैया पार्वती ने कहा, यदि आप मेरे से प्रेम करते हो, यदि आप मेरे को चाहते हो तो मुझे भी अमृत कथा सुनाओ, मैं भी अमर हो जाऊं, मैं भी कभी मरूं नहीं। आज भोले बाबा ने कहा, देवी मैं अमृत कथा आपको सुना तो दूंगा, मेरा कुछ नियम है, मैं आंख बंद करके कथा सुनाता हूँ। अब देवी मुझे क्या पता है कि आप सो रही हो कि जग रही हो, मुझे कैसे पता चलेगा? एक काम करना पड़ेगा कि आपको बीच बीच में ओ बोलना पड़ेगा। मैया पार्वती ठीक है,
आज भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पे गए सज्जनों। बड़ी ठंडी जगह है। आज जैसे लेके पहुंचे भोले बाबा ने डमरू लिया और डमरू जैसे जोर से बजाया, डमरू की इतनी जोर की आवाज हुई सज्जनों, जितने कैलाश पर्वत पर पक्षी रहते थे सब पक्षी वहां से भाग गए सज्जनों, सब भाग। एक पक्षी का अंडा वहीं पर पड़ा रह गया था सज्जनों, पड़ा रह गया। और भोले बाबा ने बड़ी सुंदर व्यास गद्दी बनवाई और व्यास गद्दी बनवा करके और आज स्वयं व्यास गद्दी पर विराजमान हुए। मैया पार्वती सामने बैठे हैं, सामने हाथ जोड़ करके बैठे हैं और भोले बाबा ने अमृत कथा का कहना पान किया और भोले बाबा अमृत कथा का कहना शुरू किया। मैया पार्वती बीच बीच में ओम ओम बोलती जा रही है। अब वो सुख पक्षी था ना अंडा, वो अंडा फूट गया, उसमें से एक सुख पक्षी प्रकट हो गया। अमृत कथा सुनना है, गदगद हो रहा है और कथा का पान कर रहा है। महाराज एक दिन हुए, 2 दिन हुए, महाराज छठे 6 दिन हो गए। भोले बाबा को कथा सुनाते मैया पार्वती को। अब 6वां दिन चल रहा था तो मैया पार्वती को नींद आ गई। जैसे नींद आई तो मैया पार्वती के मुंह से ओम ओम बोलना बंद हो गया। आज सुख पक्षी विचार करने लगा कि मैया पार्वती ने ओम ओम बोलना बंद कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि भोले बाबा कथा को बीच में नहीं रोक दे, फिर मैं पूरी कथा नहीं सुन पाऊंगा, अधूरी कथा रह जाएगी। तो वो सुख पक्षी मैया पार्वती की सुर में ओम ओम बोल रहा है, गदगद हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। महाराज जब 7 दिन पूरे हो गए तो भोले बाबा ने जयकार लगाया, पर वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे जयकार लगाया मैया पार्वती की नींद खुल गई। जैसे नींद खुली आज मैया पार्वती ने कहा प्रभु आगे क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा देवी मतलब कि मैं तो सो गई थी, बीच में सो गई थी तो ओम ओम कौन बोल रहा था? ओम ओम कौन बोल रहा था? आज मैया पार्वती कह रही है नीदरिया तू मेरे आंखों में आकर के बैठ गई, मैं पूरी कथा नहीं सुन पाई। ये तो मुझे मालूम होती ना तो तुझे डलिया में रख करके लेके जाती और जाकर कस्बा थाने की सब्जी में मंडी में जाकर के बेच के आ जाती, है ना, बेच के आ जाती। मैं पूरी कथा नहीं सुन पाई, अधूरी कथा रह गई। आज भोले बाबा ने कहा देवी ये अमृत कथा ओम ओम कौन बोल रहा था? जैसे भोले बाबा व्यास गद्दी से उतर करके जैसे देखा तो पीछे से सुख पक्षी निकल करके भागा। जैसे सुख पक्षी निकल के भागा, पहले तो भोले बाबा को हंसी आई कि इसलिए पीछे बैठ के कथा क्यों सुनी, इस सामने बैठ के कथा सुन लेता तो मुझे कोई परेशानी थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। इसने अमृत कथा की चोरी क्यों की? आज त्रिशूल लेकर के अब भोले बाबा सुख पक्षी को मारने के लिए दौड़े। आगे आगे सुख पक्षी, पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हैं। और सुख पक्षी उड़ता उड़ता महाराज बद्रीनाथ धाम में पहुंचा। बद्रीनाथ धाम में और बद्रीनाथ धाम में सरस्वती नदी के किनारे व्यासी महाराज की कुटिया है। व्यासी महाराज की कुटिया का नाम है शम्या प्रयास। अब व्यासी की पत्नी का नाम है बिटका देवी। आज व्यासी की पत्नी बिटका देवी ने कहा प्रभु बुढ़ापा आ गया, अपने घर कोई बेटा नहीं है। आज व्यासी ने कहा देवी चिंता मत करो, भगवान कल्याण करेंगे। आज व्यासी की पत्नी बिटका देवी स्नान करके अपने बाल सुखा रही थी, बाल सुखा रही थी। सुख पक्षी उड़ता उड़ता आया, व्यासी की कुटिया में पहुंचा आकर के और व्यासी की पत्नी बिटका देवी को वासी आई। ये सिंह खुला उड़ता हुआ सुख पक्षी गया और व्यासी की पत्नी की बिटका देवी के मुंह में जाकर के और गर्भ में जाकर के प्रवेश कर गया। वहीं मन मंदिर बना लिया
मन मंदिर बना लिया। आज भोले बाबा ने कहा कि मेरा चोर आया है आपकी कुटिया में, उसको निकालो। ब्यासी ने कहा कुटिया पड़ी है, देख लो कहाँ है। वहां देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। भोले बाबा वापस आए और आकर के कैलाश पर्वत पर अपना त्रिशूल गाड़ा, फिर समाधि बैठ गए। समझ आज ब्यासी की पत्नी बिटका देवी कहने लगी, प्रभु मेरे गर्भ से कभी कभी वेदों की मंत्रों की आवाज आती है। ब्यासी ने कहा, देवी आपके गर्भ में कोई जो बालक है ना, कोई साधारण बालक नहीं है, कोई महापुरुष है, तो ये बाहर आने का मन क्यों नहीं करता? आज ब्यासी ने कहा, बेटा एक काम करो, आपकी माँ को बड़ी तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रही है, कष्ट हो रहा है, आप गर्भ से बाहर आओ। गर्भ से आवाज आती है, पिताजी मुझे बाहर नहीं आना। क्यों? इसलिए नहीं आना पिताजी, ये संसार की माया है, मुझे पकड़ लेगी। गीता में लिखा है कि देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। पिताजी ये माया बड़ी विचित्र है, माया मुझे पकड़ लेगी। मैं एक तो माला का भजन करता हूँ ना, ये माला का भजन भी छूट जाएगा। ब्यासी ने कहा, बेटा मैं तुमको वचन देता हूँ, तुम पर माया का असर नहीं होगा। गर्भ से आवाज आई, पिताजी मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं? भाई जिसके हाथों में स्वयं हथकड़ी लगी हो, जिसके हाथ स्वयं बंधे हो, वो दूसरे को कैसे खुल पाएगा? तो गर्भ से आवाज आई, पिताजी आप तो स्वयं माया में फंसे हुए हैं, आप तो स्वयं माया में लिप्त हैं, मैं आपकी बात पर कैसे भरोसा करूं? पिताजी यदि मायापति भगवान विष्णु आकर के कह दें कि तुम पर माया का असर नहीं होगा, तो पिताजी मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो मैं गर्भ में ठीक हूं। मायापति भगवान विष्णु को आना पड़ा। कहा, बेटा तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे हो, 12 वर्ष, साधारण बालक नहीं हो। बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम पर माया का असर नहीं होगा। आज मायापति भगवान विष्णु की बात मान करके और सुखदेव जी का प्राकट हुआ। सच बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। जैसे सुखदेव जी महाराज का प्राकट हुआ और जन्म लेकर के और सीधे जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। जंगल के लिए ऐसा बालक आपने कोई देखा है कि जन्म ले और जन्म लेकर के सीधे जंगल के लिए प्रस्थान करते? जंगल के लिए जा रहे हैं। और सुखदेव जी ने मुड़ करके नहीं देखा कि कौन मेरे पिता हैं, कौन मेरी माँ है, मुड़ करके नहीं देखा। पीछे पीछे इनके पिताजी वेद व्यास से जा रहे हैं। अरे पुत्र रुको तो सही, अरे बेटा रुको तो सही। कियं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। अरे पुत्र रुको तो सही, अरे बेटा रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। वृक्षों से आवाज आती है, किसको अपना बेटा मान रहे हो? ये अब की तुम्हारा बेटा बनकर के आया है, कभी तुम इसकी बेटा रहे हो, कोई किसी का बेटा नहीं। वृक्षों से आवाज आई और सुखदेव जी महाराज सीधे चले गए जंगल में, और जंगल में जाकर के भगवान कन्हैया की समाधि में जाकर के बैठ गए। और व्यासी वापस चल गए। व्यासी विचार करने लगी कि मेरे पुत्र का ऐसा जीवन, ऐसा कि मैं उसको पुकारता रहा, बुलाता रहा, वो वापस नहीं आया, वापस चल गया। और आज जो
सोनका ऋषियों ने जो प्रश्न किए थे 6, उन 6 प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज यहाँ पर दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या किया था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? कि सवै पुंसां परो धर्मो यदो भक्तिरदोक्षजे। कहा पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या पेड़ पे लटक करके तपस्या करना परम धर्म है? क्या महीने में 20 दिन व्रत रखना परम धर्म है? क्या लाखों रुपए किसी को दान कर देना परम धर्म है? हमारा परम धर्म क्या है? सूत जी कह रहे हैं परम धर्म है श्री कृष्ण की कथा, इससे बड़ा और कोई परम धर्म नहीं है। दूसरा प्रश्न किया कि मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो कौन देवता बड़ा है कौन छोटा? देखिए बाजारों में जाओ, सिटी में जाओ, है ना, तो ज्यादा जगह तो होती नहीं, तो क्या करते लोग, एक लंबा सा हॉल बनवा देते हैं और उसी में सारे देवताओं को लाइन से बैठा देते हैं। अब मंदिर में पूजा करने के लिए गए, ध्यान से सुने, और 1 लोटा पानी लेकर के गए, 1 लोटा। अब हम गए तो जैसे ओहो राम जी बैठे, ला राम जी को स्नान करा दे, थोड़ा पानी हमने राम जी को स्नान करा दिया। फिर देखा ओ हनुमान जी बैठे हैं, ला थोड़ा पानी स्नान हनुमान जी को स्नान करा दो। फिर देखा ओ बांके बिहारी कन्हैया बैठे हैं, ला कन्हैया को भी स्नान करा दो। फिर देखा ओ निहाल देवी मैया और बैठी है यहाँ पर, तो है ना, ला निहाल देवी मैया को भी स्नान करा दो। ओहो कन्हैया बेटे ला इनको भी स्नान करा दो। फिर देखा शंकर जी बैठे अपने परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, थोड़ा जल हमने शंकर जी को चढ़ा दिया, थोड़ा जल हमने कार्तिकेश्वर जी को चढ़ाया, थोड़ा सा जल हमने नंदीश्वर को भी स्नान करा दिया, थोड़े से जल से हमने मैया पार्वती को भी स्नान करा दिया। अब पानी खत्म हो गया, क्या मन में शंका नहीं हो जाती या गणेश जी ने मेरा कहा बिगाड़ो है ना? 1 बाल्टी पानी भर करके ले आता तो गणेश जी को भी स्नान करा देता। गणेश जी ने क्या बिगाड़ा था मेरा? क्या व्यक्ति के मन में शंका नहीं हो जाती, शंका पैदा नहीं हो जाती, किसकी पूजा करे और किसकी नहीं करे, किसको छोड़ दे? तो आज सूत जी कह रहे हैं सोनका ऋषियों, निंदा कभी किसी देवता की मत करो, निंदा मत करो। जो देवता हमें अच्छे लगते हैं उस देवता को इष्ट बनाओ। पूजा सारे देवताओं की करो, ऐसा नहीं है कि आपको हनुमान जी महाराज अच्छे लगते हैं, है ना, अब मेरी कन्हैया की पूजा नहीं करो, नहीं, पूजा कन्हैया की भी करो। अब मेरे कन्हैया से कहो, ए कन्हैया ऐसी कृपा करना कि हनुमान जी के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, है ना। सारे देवताओं की पूजा सबकी करो, पर एक को इष्ट बनाओ। जो देवता हमको अच्छे लगते हैं ना उसको इष्ट बनाओ। एक ही साधे सब सदे और सब साध एक को इष्ट बनाओ। देखिए पेड़ की जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा रहता नहीं, और पेड़ पे कितनी पत्ती लगती हैं, कितने फूल लगते हैं, कितने फल लगते हैं जड़ में पानी देने से। तो कहने का मतलब है वृक्ष की पूरी जड़ तो मेन जड़ है ना। तो ऐसे कहने का मतलब है जो कोई देवता में अच्छे लगते हैं उसको इष्ट बनाओ। पूजा सबकी करो, निंदा किसी की मत करो। और महाराज हमारा तीसरा प्रश्न ये है कि भगवान के अवतार कितने हुए? भगवान के अवतार कितने हुए? कोई कहता भगवान के 10 अवतार हुए हैं, कोई कहता भगवान के 15 अवतार हुए हैं, कोई कहता है 20 अवतार हुए। देखिए जब पृथ्वी पर ज्यादा पाप बढ़ जाता है, ज्यादा अत्याचार होने लगता है, दुष्ट लोगों का बोलबाला बढ़ जाता है, तो संतों के लिए, भक्तों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौओं के लिए भगवान नाना रूप लेकर के धारण करके आते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा और हरई कृपा नित्य सज्जन पीरा।
दुष्ट लोगों का संहार करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान नाना रूप लेकर के प्रकट होकर के आते हैं। देखिए भगवान के 24 अवतार हुए हैं, 24 अवतार। सबसे पहला अवतार हुआ है सनक सनातन संत कुमार अवतार हुआ है और 12 अवतार हुआ, 12 भगवान का अवतार। जब पृथ्वी समुद्र में जाकर के डूब गई थी तब भगवान ने वराह का रूप धारण किया, शुक्र रूप धारण किया। संत नारद अवतार हुआ है, नर नारायण अवतार हुआ है, कपिल देव जी का अवतार हुआ है, दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ है, यज्ञ भगवान का अवतार हुआ है, ऋषिदेव जी का अवतार हुआ है, पृथु जी का अवतार हुआ है और मत्स्य अवतार लिया है भगवान ने। कच्छप अवतार धारण किया है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, मद्राचल पर्वत नीचे को दसकने लगा था तो भगवान ने कच्छप धारण किया था सज्जनों। और दत्तात्रेय जी का अवतार, हमारा धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार और नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है। 52 भगवान का अवतार हुआ है, परशुराम जी का अवतार हुआ है और वेद व्यास जी का अवतार, आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार, श्री बलराम जी का शेष अवतार हुआ है, मेरी कन्हैया का अवतार हुआ है, हरि अवतार हुआ है, हंस अवतार हुआ है और बुद्ध अवतार हुआ है। अब महाराज कली का अवतार जब होगा, जब घोर कलयुग आ जाएगा तब कली का अवतार होगा। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। हाँ, जब घोर कलयुग आ जाएगा ना, हम भाई भाई को नहीं समझेंगे, पिता पिता को नहीं समझेंगे, माँ माँ को नहीं समझेंगे, बहन बहन को नहीं समझेंगे, संत संत को नहीं समझेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मणों को नहीं समझेंगे, है ना। जब घोर कलयुग आ जाएगा, अभी तो हमारी लंबाई कितनी होती है, 5 फुट 6 फुट के होते हैं, पेड़ कितने बड़े बड़े होते हैं, है ना। घोर कलयुग आ जाएगा। चना का पेड़ देखा, चना होता है आपके यहाँ कि नहीं? हाँ, चना का पेड़ उतना बड़े बड़े पेड़ होंगे और उन चनाओं के पेड़ के नीचे हम बैठ के छाया लिया करेंगे। बताओ अब कलयुग हम कितने बड़े होंगे? जब चना का पेड़ इतना बड़ा होगा तो हम लोग इतने से हो जाएंगे, इतने से उनके पेड़ के नीचे बैठ के छाया लिया करेंगे। जब घोर कलयुग आ जाएगा, जब घोर कलयुग आ जाएगा तो मुरादाबाद में सम्मल नाम के गांव में एक पंडित जी के घर भगवान घोड़े पे बैठ करके प्रकट होंगे सज्जनों, घोड़े पे प्रकट होंगे। ये भगवान के 24 अवतार हैं और ये 24 अवतारों का नाम हम सुबह नहा करके एक बार ले लेते हैं ना तो उसके पूरे दिन में कोई परेशानी नहीं आती, कोई संकट नहीं आता। देखिए भगवान के अवतार तो 24 हुए हैं पर 2 अवतार श्रेष्ठ माने गए हैं। दो कि राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। देखिए वही राम है, वही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है, पर मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, थोड़ा सा अंतर है। मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मेरे राम जी सुबह जगते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले जग करके आएंगे राम जी, सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाभो माता। राम जी सबसे पहले जग करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं और मेरे कन्हैया किसी के चरणों में प्रणाम नहीं करते। हाँ, क्यों? लीला पुरुषोत्तम है। मेरे कन्हैया सुबह जगेंगे आंखों को मेड़ते हुए और जग करके ऊंची अटारी पर चढ़ जाएंगे और अटारी पर चढ़ करके फिर गोकुल को देखेंगे, गोकुल को कि आज कौन गोपी के घर जाकर के माखन की चोरी करूं। तो कहने का मेरा मतलब मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम और मेरा ठाकुर कन्हैया लीला पुरुषोत्तम, लीला करते हैं। बस यही अंतर है, वही कृष्ण है। अब वही
राम है, कोई अंतर नहीं। देखिए मेरा पहले कन्हैया किसी को पकड़ता नहीं है, ध्यान से सुनना, किसी को पकड़ता नहीं है, और पकड़ता है तो किसी को छोड़ता नहीं है सज्जन। और मेरी कन्हैया की मस्ती चढ़ जाती है ना, चढ़ जाती है तो फिर उतरती नहीं है। चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई मुझे श्याम की मस्ती चढ़ गई, और लड़ गई लड़ गई लड़ गई मुझे श्याम से अखियां लड़ गई। हमारे जजमान जी ने मुझे मजारी में देखा, मजारी में देखा, और मेरे कन्हैया ने हमारे जजमान जी को ऐसा पकड़ा क्या वृंदावन से खींच करके मुझे आपके गांव में ले आया। तो कहने का मतलब है पहले तो मेरा कन्हैया पकड़ता नहीं है किसी को, अब पकड़ता है तो किसी को छोड़ता नहीं है ना। तुम्हें आए हो कलयुग में संसार के लिए, हमें आए तेरी चौखट पे परिवार के लिए, हमें आए तेरी चौखट पे परिवार के लिए। तुम्हें आए हो कलयुग में संसार के लिए, हमें आए तेरी चौखट पे परिवार के लिए, हमें आए तेरी चौखट पे परिवार के लिए। प्रभु आए और भीम के पोते कहाए, पांडव कुल प्रभु आए और भीम के पोते कहलाए। दिया शीश दान कृष्ण को और कलयुग देव कहाए, दिया दान और प्रेम और कलयुग देव कहाए। आभार के लिए हमें आए तेरी चौखट पे परिवार के लिए, हम आए तेरी चौखट पे परिवार के लिए। ऐसे प्रभु श्याम है मेरे जो काटे जन्म के तेरे, ऐसे प्रभु श्याम है मेरे जो काटे जन्म के तेरे। सारे को जीते हैं देते ये सपने सच कर देते, सारे को जीते हैं देते ये सपने सच कर देते। काटू में विराजे बाबा, काटू में विराजे बाबा, उतार के लिए
परिवार के लिए हम आए तेरी चौखट पे परिवार के लिए हम आए तेरी चौखट पे परिवार के लिए हम आए तेरी चौखट पे परिवार के लिए तुम्हें आए हो कलयुग में संसार के लिए हम आए तेरी चौखट पे परिवार के लिए हम आए तेरी चौखट पे परिवार प्रेम से बोलेंगे राधे इतनी बड़ी कंजूसी राधे राधे बोलने में है। एक बात बताओ, क्या राधा रानी ने आपका कुछ बिगाड़ा है क्या? है ना? मुझे ऐसा लगता है आप लोगों का कुछ बिगाड़ा हो, है ना? देखो सब में कंजूसी करो पर राधे राधे बोलने बिल्कुल कंजूसी मत करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता है ना। अब पता है ये राधे राधे बोलने का मतलब क्या? हाथ उठा करके, कि जब हम राधे राधे हाथ उठा के बोलते हैं ना तो हमारे पाप निकल करके जाते हैं, पाप हृदय से पाप निकलते हैं और निकल के जाते हैं। और जब निकल के जाएंगे तो उनके लिए रहने के लिए जगह हो भाई, रहने के लिए जगह तो मिलनी चाहिए उनके लिए। अब वो पाप निकल के जाते हैं तो उनके सिर पे जाकर के बैठ जाते हैं जो राधे राधे नहीं बोलते। हाँ भैया, जिनको अपने पाप भगाने हो तो जोर से बोला करो, और नहीं भगाने हो तो भैया और ऊपर अपने ऊपर बैठा लेना, मेरा क्या जा रहा है। तो प्रेम से बोलोगे तो अच्छी बात है, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ऐसे बोलना चाहिए। आज सूजी कहते हैं सोन का दृश्य, तो देखिए वही कृष्ण है, वही राम है, कोई अंतर नहीं है। बस मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अब मेरा कन्हैया लीला पुरुषोत्तम, बस यही अंतर है। नहीं वही कृष्ण है और वही राम है। आज सोन का दृश्यों ने प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात बताइए, व्यासी किसके पुत्र हैं? व्यासी किसके बेटा हैं? और व्यासी ने भागवत क्यों लिखी? लिखने का कारण क्या है? तो आज सूजी कहने लगे सोन का ऋषि, देखिए भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर, अब पाराशर जी के पुत्र हैं वेदव्यास। वेदव्यास और जो व्यासी की माँ है ना सत्यवती, जब व्यासी का जन्म हुआ
तो व्यासी भजन करने के लिए जंगल के लिए जाने लगे। तो व्यासी की मां सत्यवती ने कहा, बेटा तू मुझे छोड़ करके जा रहा है, मैं तेरे बगैर बेटा कैसे रहूंगा? तू ही तो एक मेरे बुढ़ापे का एक सहारा है, तेरे बगैर कैसे रहूंगी? आज व्यासी ने कहा, मां जब आप मेरे को बुलाओगी तो आपका बालक आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, चिंता मत करो। आज व्यासी चले गए जंगल में, और जंगल में जाकर के अब भगवान की समाधि में जाकर के बैठ गए। जैसे समाधि बैठे तो देखा कोई तो रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बड़ा दुखी है। व्यासी ने कहा, मन में सोचा कि संसार के लोगों के लिए ऐसा कुछ काम करूं कि जिनके पास दुख आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो उनका दुख दूर हो जाए। तो व्यासी ने अपने आप पहले 2 वेद थे, 2 वेदों के 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद की रचना की और 17 पुराणों की रचना कर दी। 17 पुराणों और 17 पुराणों की रचना की। व्यासी ने मन में सोचा किसी को पास दुख आएगा, परेशानी आएगी, पुराणों को खोल करके पढ़ लेंगे, दुख दूर हो जाएगा, समाधान मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा उनको। व्यासी ने फिर समाधि लगाई तो देखा कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है। व्यासी मन में विचार करने लगे कि मैंने संसार के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, मैंने अपने जीवन को ऐसे बर्बाद कर दिया, ऐसे निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया, मैंने कुछ नहीं किया। आज दुखी है व्यासी। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, व्यासी आज आप दुखी क्यों हैं, क्या बात है? व्यासी ने कहा, नारद जी दुखी तो मैं इसलिए हूं, मैंने 17 पुराणों की रचना